गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, पाठ 2 मित्रता हम पढ़ रहे हैं और मित्रता के पहले भाग में हमने जाना कि आजकल मित्र बनाने का जो दौर चल रहा है उसमें हम किस प्रकार के मित्र बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, यही 2-4 बात जो है देख करके हम अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास पात्र, हमारे लिए पूरी तरह से विश्वास पात्र हो, जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करे, जो हमारे दोष और गलतियों से हमें अवगत कराए, जो हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे, जब हम गलत रास्ते पर चलें तो हमें सचेत करें, और जब हम निराश हों तो हमें आशावान बनाए, हमें उत्साहित करें। तो सारांश रूप में यह बताया गया अभी कि अच्छा मित्र ऐसा हो जो हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए हर तरह से सहायता दे। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। निपुणता मतलब कुशलता। तो सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी, वैद्य मतलब डॉक्टर्स, की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। एक मित्र में अच्छी माँ भी ढूंढी जा सकती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न, ऐसी ही मित्रता करने की कोशिश व्यक्ति को करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बात की गई है आप जिस अवस्था में जी रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, न तो उनमें न तो इतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसा अपार विश्वास होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। परंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्रों बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। आगे यहाँ पर बताया गया है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर मित्र के बारे में कहा गया है कि मित्र केवल हम उन्हें नहीं कह सकते, या केवल उन्हें मित्र नहीं कहा जा सकता जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम प्रेम न कर सके, वो हमारे मित्र नहीं है। जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर यदि हम उससे घृणा करें तो वह हमारा सच्चा मित्र नहीं है। और कहते हैं कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। अगले पृष्ठ पर यहाँ पर बताया गया है कि मित्र भाई के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। दो अलग अलग प्रकृति के, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। कैसे? राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा दानवीर कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कोई समानता न थी, फिर भी दोनों की मित्रता खूब निभी। तो यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग स्वभाव के मित्र जो है रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह रहा है।
समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। चिंताशील जो मित्र मनुष्य होता है वो प्रफुल्लित मित्र का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला जो है सुग्रीव जैसे पकड़ना चाहिए, जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हों, मृदुल मतलब मीठे हों, अच्छे स्वभाव वाले हों, पुरुषार्थी हों, काम करने वाले हों, शिष्ट हों जिनमें शिष्टाचार हो, सत्यनिष्ठ हों जो सत्य का साथ देने वाले हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे जो है हमें किसी प्रकार का धोखा न होगा। अब देखिए, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वह जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों। अब देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात बताई गई है एक बार फिर से, आप ध्यान देंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब खराब संगति का जो ज्वर है, एक तरह का बुखार है, वो बड़ा भयानक होता है। यह केवल नीति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अवनति मतलब नीचे और उन्नति मतलब ऊपर उठना। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह हर बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमेशा धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि समाज हमारा इतना दूषित है कि अगर कोई बुराइयों वाली बात हमारे कानों में पड़ जाती है तो वो काफ़ी समय तक हमारे कानों में रहती है, पर हम बहुत सी अच्छी बातों को हमेशा ध्यान से सुनते हैं, पर वो लंबे समय तक हमारे ध्यान में नहीं रह पाती है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि यह एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा,
अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाला आगे चलकर आप सुधर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह यह नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते आदत पड़ जाने के कारण, अभ्यस्त होना मतलब आदत पड़ जाना, तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक भले बुरे की पहचान ही न कर सकेगा। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक बनाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत सदा ध्यान रखो, सदा याद रखो कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लाग है पैलाग है। तो ये जो बुरी संगति है वो काजल की कोठरी जैसी है, जिसमें कितना भी सयाना व्यक्ति जाए, कितना भी समझदार व्यक्ति जाए, पर कहीं न कहीं वो जो एक लीक होती है काजल की, वो जो है कहीं न कहीं उसके शरीर में लग ही जाती है। इसी प्रकार से आप कितना भी बुरे व्यक्ति के साथ रहें और ये समझें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बुराइयाँ कहीं न कहीं हर जो है अच्छे मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हमें मित्रों का चुनाव करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मित्र जो भी हों वो बहुत ही अच्छे हों, अश्लील न हों, बुरे न हों, फूहड़ और भद्दे न हों। हमेशा हमारे मित्र अच्छे हों और सिर्फ अच्छे हों। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।